किसी एड्स को संक्रमित किया, एड्स व्यक्ति को, और उसके बाद ये म्यूटेट हो गया। अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि क्योंकि ये वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हो सकता है खाली इन्फेक्टिव ज्यादा हो लेकिन फेटल ज्यादा ना हो, मतलब इससे मौत ना हो भले इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से पहले। इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशान जी। अभी क्योंकि बहुत जल्दी होगा इस चीज को कंक्लूड करना, बहुत सारे डेटा इकट्ठे करने पड़ेंगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स आएंगी, बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस सामने देखने पड़ेंगे, तब हम कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या फैटेलिटी ज्यादा है इसकी, या फिर सिर्फ लोगों को ये इन्फेक्ट कर रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन कंसर्न इसलिए हो रहा है और चिंता इसलिए करी जा रही है कि इसमें बहुत तेजी से म्यूटेशन हो रहे हैं, और बहुत तेजी से म्यूटेशन खासतौर से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे स्पाइक प्रोटीन के अंदर में म्यूटेशन हो रहे हैं, तो स्पाइक को ही पहचान के जो हमारी एंटीबॉडीज है वो रिकॉग्नाइज करती हैं। अब वही बदल जाएंगी तो हमारी वैक्सीन जो हैं वो, या एंटीबॉडीज जो है वो उसको पहचानने में तकलीफ जाएगी, उनको पहचान नहीं पाएंगी। तो चांसेस ये बनते हैं कि बहुत सारी वैक्सीन शायद इस पर असर ना करे। डॉक्टर साहब, मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है कि भारत में अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट का केस नहीं है। हमारे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है, भारत ने नए वेरिएंट से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। केंद्र का राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का विशेष परीक्षण का निर्देश है। वेरिएंट की जानकारी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने के निर्देश हैं। सीधे आइए यहां पर, उसमें जोर देने के निर्देश है, सीधे प्ले ऑन करें जो इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल से आने वाले यात्रियों की कड़ी जांच, परीक्षण के निर्देश। नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से जांच के आदेश हैं। पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपल्स को तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में भेजे जाने के आदेश हैं। देश के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी इस वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ सीधे आए बहुत तेजी से। मेरे साथ अनिल त्रिगुनाथ जी मौजूद है। सर, क्या हमारी स्ट्रैटेजी अभी जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिहाज से, आप जीनोम सीक्वेंसिंग तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, आप उसको भांति भांति जानते हैं, लेकिन क्या हम ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं? और अगर हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो क्या अभी हमें थोड़ा जियोपॉलिटिक्स से दूर हट के अपनी कंट्री के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए, कोई कंट्री आइलैंड नहीं होता है। आज शायद ये डेल्टा वेरिएंट जो नया वाला ओमिक्रॉन है उसके बारे में बात किया जा रहा है कि नहीं है भारत में। पहले भी आपको याद होगा जब शुरू में ये बात हुई थी, ट्रंप के आने की बात थी, तो सबने कहा नहीं भारत में भी कोई वो नहीं है इस तरह के केसेस। और ये केसेस एग्जिस्ट करते हैं। कब निकल आएगा, कल पता लग सकता है, परसों पता लगता है, किसको मालूम है अभी ये बात। जैसे डॉक्टर्स ने, हमारे जो पैनल पे हैं, उन्होंने सबने बताया है, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी, हमें जो कंट्रीज़ के बारे में पता है, अफ्रीका से आ रहे हो या इजराइल से, जो आपने बताए नाम, उन कंट्रीज से आने वाले लोगों के लिए तो स्पेशल करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि हमें अभी कंजर्वेटिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, और बजाय जियोपॉलिटिक्स में पढ़ने के इस वक्त अपना देश को बचाने की सबसे बड़ी संभावना होनी चाहिए। और अगर ये बात बिल्कुल सच है कि जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स हैं वो नए वेरिएंट में इतनी कारगर नहीं होंगी, तो ये और भी बड़ी बात है। इसका मतलब आप एक नया चैलेंज इस वक्त देखने वाले हैं। तो उसके लिए ये बात वो वही है कि किस तरह से आप उसको who will bell the cat, और कैसे whether the cart will be before the horse, we don't know क्या सिचुएशन होने वाली है। पॉइंट टेकन। आप जो बता रहे हैं सर, यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव है, वो चौंकाने वाली आ रही है ओमिक्रॉन की शुरुआती रिपोर्ट। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। डेल्टा से करीब 7 गुना ज्यादा ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार है। बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में हर दिन 90% केस ओमिक्रॉन के मिल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में 15 दिन में 90% बढ़ गए ओमिक्रॉन के मामले। आइए जरा सीधे यहां पे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज, चौंकाने वाली रिपोर्ट है ओमिक्रॉन की शुरुआती रिपोर्ट्स। नंबर 1, चेंज करें इसको राहुल बहुत तेजी से। जो ये ओमिक्रॉन के मामले 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे, जो अब 90% हो गए, यानी कि ये इंफेक्शन रेट तेजी से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा डरा रही है। चेंज यहां पर, और WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC बताया। दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं। अभी तक डेल्टा की रफ्तार डरा रही थी, जिसकी वजह से दुनिया ने तीसरी लहर देखी थी। अब ओमिक्रॉन से नई लहर का खतरा है, क्योंकि ये डेल्टा से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। चेंज करें, हमारे पास एक और चीज जो है अभी तक किन किन देशों में आया उसको भी दिखाएं यहां पर बड़ा तेजी से। वो ये है ओमिक्रॉन के कहां कितने केसेस। दक्षिण अफ्रीका 77 केसेस, नंबर 1। बोत्सवाना 4 केस, नंबर 2
वो ये है कि हांगकांग 2 केस, नंबर 3 जो हमारे पास है इजराइल 2 केसेस जहां पर वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज के बाद ये हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।